पब्लिक भी तो ज्यादा है। ये खाने को खाते आवे, महंगाई क्यों ना हो। तो ये सरकार के घर में थोड़ी पैदा है, गलत है। कमा खा रहे हैं वो, आराम को मिल रहा है ना। प्राइवेट काम भी तो बहुत जरूरी है, प्राइवेट क्यों ना करो। एक आदमी अगर कचरा भी ले तो 2000 रुपया को नौकर सुबह शाम तक, अब कोई करना ही ना चाहे। सरकारी नौकरी देता है, अग्निवीर की नौकरी ना दी ना, हमें सरकारी चाहिए। अरे सरकारी ना 4 साल की तो मिल रही है, करो सही। आपने जितनी भी कमी गिनाई है ये तो कहीं ज्यादा थी और सरकारों में। आप बताओ, पहले अस्पताल में दवा भी नहीं मिलती थी, अब दवा जाओ ले आओ। जो भोला सिंह वो भी करवाने वाला, अनिल शर्मा जी वो भी ना। अरे यहाँ में तो होना चाहिए अस्पताल में, जो आप बोल रहे होना चाहिए जरूर। योगी जी की हाँ, आप बताओ। योगी जी की बनेगी। क्यों बनेगी? काम बढ़िया है। अच्छा। बदमाशन को सफाया हो, तरक्की हो रही है, और क्या चाहिए। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी तरक्कियां हुई हैं योगी और मोदी जी की सरकार में? हमारे यहाँ का तरक्की ना है, देखो वहाँ तक मैं देख रहा हूँ, बुलंदशहर से आ रहा हूँ मैं, सारी पूरी ही सड़क टूटी हुई थी। तो काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है। हाँ, लेकिन 9 साल में काम ही चलता रह गया। ना ऐसा कुछ ना। 9 साल में सिर्फ काम ही चला है या बनकर तैयार भी हुई है? काम तैयार भी है गई है। कहाँ से तैयार हुई है? अहमदगढ़ पर तैयार है गई है। नहीं, मैं तो बाबा बुलंदशहर से आ रहा हूँ अभी, मुझे तो बुलंदशहर से शिकारपुर तक की पता है। धतूरी तक बन गई है। हाँ। तो 9 साल में, एक मिनट बाबा जी, 9 साल में बुलंदशहर से लेके धतूरी तक ही बन पाई है? तो काम चल रहे हो। नहीं, 9 साल में मेरठ से धतूरी तक ही बन पाई है। तो 9 साल का हुई है, काम तो अभी चलो है। काम तो अभी चलो है। तो ये काम अभी चुनाव के दौरान ही क्यों चल रहा है? ना चुनाव तो पहले चुनाव से पहले क्या काम हुए फिर आपके क्षेत्र में, बताइए। और गांव में विकास बहुत भय, और जैसे लग रही है, कुछ गिनवाइए। टंकी भी लग रही है, लग गई। हाँ, सड़क भी बनी है, इंटरलॉक भी बनी है, मकान भी बने हैं। इंटरलॉक से पहले खरंजे का जमाना था। आपके गांव में खरंजा था या नहीं था? खरंजा हो। तो ये तो सरकार की कोई उपलब्धि नहीं हुई ना। पहले खरंजे की जमाना था, आज इंटरलॉकिंग का जमाना नहीं। सीमेंटेड है जी, आरसीसी का सीमेंटेड है। और इंटरलॉक सीमेंटेड जो सड़क है वो किसकी सरकार ने सबसे पहले बनवानी शुरू करी थी? ये हमारे गांव में तो मतलब अभी बनी है, ये 10 साल हुई होंगी। हाँ, 10 साल पहले। हाँ, तो 10 साल पहले तो बीजेपी की सरकार नहीं थी ना बाबा। और किसकी? 10 साल पहले तो अखिलेश जी की सरकार नहीं, योगी। केंद्र में जो थी वो कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, तो जब ही बन गई है कांग्रेस की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार ने आपके यहाँ क्या क्या विकास कराए? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। हमें तो इतनी ध्यान है ना भैया। लेकिन हाँ, विकास खूब करिए, हम खुश हैं। अच्छा। कुल मिला के जितना काम करो इतने काम से खुश हैं। अच्छा, जैसे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, जनता का कहना है महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, युवाओं को नौकरी नहीं है, उन पे क्या कहेंगे? इनके बारे में पढ़े लिखे बालक जाने। हाँ बाबा, आप बताओ। हाँ, आप बताओ बाबा, क्या करें? हाँ, आप बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, महंगाई बहुत ज्यादा बता रही है जनता, और बेरोजगारी ज्यादा है, युवा जो है ना वैसे ही भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। पब्लिक भी तो ज्यादा है। ये खाने को खाते आवे, महंगाई क्यों ना हो। तो ये सरकार के घर में थोड़ी पैदा है रो, तो महंगाई कुछ ना है। तो सरकार के अगर घर में पैदा नहीं हो रहा तो सरकार फ्री में राशन बांट क्यों रही है? तो किसानों को ही खरीद कर नहीं बांट रही है, किसान का ही खरीद के किसान को ही फ्री में दे रही है। हाँ, तो फायदा किसको है फिर? फायदा पब्लिक को। किसान जो पहले अन्नदाता माना जाता था, किसान पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता था। गवर्नमेंट पैसा ना दे रही। किसान जो पहले अन्नदाता माना जाता था, किसान पूरे हिंदुस्तान को अनाज का वितरण करता था, बेचता था, या जैसे भी मेहनत मजदूरी करके किसान को सरकार को अनाज देता था। आज वही किसान 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा हुआ है। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? गलत बात है। जिनके पास जमीन है वो काय लग रहे हैं कि तो गरीबों के लिए है। तो ये जो सरकार है, इसने 80 करोड़ गरीब परिवारों को जो राशन बांटने की जो इसकी जो प्रणाली है, अच्छी है या गलत? गलत है। गलत है। कमा खा रहे हैं वो, आराम को मिल रहा है ना उन्हें खाने को। कमाने के लिए नौकरी जरूरी है बाबा। प्राइवेट काम भी तो बहुत जरूरी है, प्राइवेट क्यों ना करो। एक आदमी अगर कचरा भी ले तो 2000 रुपया को नौकर सुबह शाम तक, अब कोई करना ही ना चाहे। गरीबी कहाँ है? मेरे साथ शाम को चलिए तुम ठेके में, 2.5 लाख करिए मिलेगी। तो गरीबी कहाँ है? गरीबी ना कहीं भी। अरे बाबा, मान के चले कोई ये जो भैया हैं चाय की दुकान वाले, अगर ये कहते हैं कि मैं आपको नौकरी दे दूंगा, तो जाहिर सी बात है चाय की दुकान पे नौकरी देंगे। ये भाई साहब अपनी दुकान पे अगर बोलेंगे मैं नौकरी दूंगा, तो अपनी दुकान पे नौकरी देंगे। अगर सरकार बोले कि हम नौकरी देंगे, तो कौन सी नौकरी देंगे? सरकारी, या चाय की, या पकौड़े की, या किसकी?
सरकारी नौकरी देता है, अग्निवीर की नौकरी ना दी कि ना हमें सरकारी चाहिए। अरे सरकारी ना 4 साल की तो मिल रही है, करो सही, वहाँ के बाद में कहीं और। हाँ देखो फिर 10 लाख रुपया भी दे रही है, तो कन्नो कहाँ सीखे आदमी। अग्निवीर योजना ठीक है, बढ़िया, लेकिन हमारे जो अग्निवीर जो हमारे अग्निवीर योजना में जो जवान भर्ती हुए हैं, गोरखा सैनिक वाले जो भर्ती हुए हैं, वो हमारी सेना को छोड़कर चीन की सेना में भर्ती हो रहे हैं। वो गलत है, वो गलत है। उनका कहना है कि अग्निवीर की जो योजना है हिंदुस्तान की, वो हमें ठीक नहीं लग रही है। और जो हमारे जो गोरखा सैनिक है बहुत ज्यादा बहादुर माने जाते हैं, कारगिल युद्ध में, चीन के युद्ध में उन्होंने हमारा काफी साथ दिया है, लेकिन वही सेना हमारी सेना को छोड़कर चीन की सेना में भर्ती हो रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वहाँ भर्ती है ना, वो गलत कर रहे हैं। तो वो मतलब योजना से खुश नहीं है ना, इसलिए तो गलत कर रहे हैं, इसलिए तो भर्ती हो रहे हैं। देखो जो जाके समझ में जो काम भरे वो काम में करे। अच्छा मान के चले बाबा, अग्निवीर योजना में अगर कोई सैनिक अपनी जान गंवा देता है तो उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? शहीद को मिलना चाहिए, देश के ऊपर कुर्बान है रो। उसको पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं? पेंशन मिलनी चाहिए उसे। तो अग्निवीर योजना में एक तो पेंशन नहीं मिलती है शहीद होने पर, वो गलत। दूसरा अभी एक रिसेंटली जवान शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। ये गलत करो गवर्नमेंट। किसने? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ही तो देगी ना शहीद को दर्जा, हम थोड़ी देंगे। तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो ये सरकार की नाकामी है। ये गलत है। हाँ। अच्छा, मणिपुर में 3 लेडीजों को नंगा घुमाया गया था पूरे गांव में, वो सही था गलत? वो गलत हो। तो इस पे लगाम कौन कसेगा बाबा? सरकार। तो सरकार काम कहाँ कर रही है? सरकार सड़क तो बनी रही है, सड़क भी टूटी हुई है, अग्निवीर योजना में भी धांधलेबाजी चल रही है, मणिपुर में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो सरकार का ठीक काम कौन सा है? 1 मिनट, जो आपने जितनी भी कमी गिनाई है ये तो कहीं ज्यादा थी और सरकारों में, उस पर तो आपने भी सवाल नहीं उठाया कभी। इसलिए बाबा सुनिए, इसीलिए हम लोगों ने पिछली सरकार को उखाड़ के सत्ता से फेंक दिया। हम लोगों ने आस ये लगाई है कि हम मोदी जी को लेकर आएंगे और ये सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, लेकिन इस सरकार में भी वो कमी पूरी नहीं हो पा रही है। तो एक साथ तो कंडे नहीं, एक साथ तो कंडे आज पात हो कल्लू तो जलेंगे नहीं, वो सुखा के ही जलेंगे। तो धीरे धीरे ही तो काम तो होगा, पहली सीढ़ी से ही मतलब ऊपर मंजिल छत पे पहुंचेगा आदमी। कुछ तो कर रहे हैं। अच्छा, उन मणिपुर में जो 3 महिलाओं को जो नंगा घुमाया था, उसकी FIR कितने दिन बाद लिख लेनी चाहिए सरकार? तुरंत ही कार्रवाई 60 दिन बाद बाबा, 60 दिन बाद जब उनकी वीडियो वायरल हो गई, उनकी वीडियो सब पब्लिक ने देख ली, तब जाके उनकी FIR लिखी गई। ये गलत बात है। किसकी गलत बात है? सरकार की। सरकार की गलत। बिल्कुल FIR लिखी। अच्छा, किसी नेता को चुनाव प्रचार, अभी जो चुनाव चल रहे हैं, इस प्रचार के लिए किसी नेता को मंच से खड़े होकर झूठ बोलना चाहिए चुनाव जीतने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो मोदी जी ने 2014 से पहले काफी सारे वादे किए थे, वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए, तो इसका मतलब मोदी जी ने झूठ बोला था। हाँ, जो वादा किया है नहीं हुआ काम तो झूठ है उनकी। कुछ पता है आपको क्या क्या वादे करे थे? नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। बाबा जी एक मिनट आ जाइए। नहीं पता ना? नहीं, हमें आज नीचे को आ जाओ बाबा जी। चुनाव प्रचार के दौरान किसी नेता को चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना चाहिए या नहीं? झूठ क्यों बोलना चाहिए? मोदी जी ने 2014 से पहले कुछ वादे किए थे, लेकिन वो वादे उन्होंने पूरे नहीं करे आज तक। वो गलत है। मैं वो वादे की कुछ मेरे पास में लिस्ट मोदी है। जी की बात ना कर रहा हूँ जी, मैं तो योगी जी की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं तो योगी जी को आदमी, मोदी जी को ना हूँ। मैं तो उनके काम से संतुष्ट हूँ। पद्मासन को एक लंग सपा है रो, बहुत बढ़िया है रो। तो मान के चले किसी के घर में से अगर कोई बेटा बदमाश है या चोर है या डकैत है, उसके पूरे घर को ही गिरा देना चाहिए। घर को क्यों गिरा देना चाहिए? योगी जी तो यही काम करते हैं ना। गलत है क्या? अगर किसी घर में से, कोई परिवार में से कोई अगर एक शख्स बदमाश है या गुंडा है, तो सजा उसको ही तो देनी चाहिए। उसके पूरे घर को ही गिरा देते हैं बुलडोजर से। वो गलत है, वो गलत है। घर के साथ दे रहे हैं तो फिर अच्छे काम कौन से हैं? योगी जी जो बदमाशन को सफाया है रोगे तो सफाया तो बाबा ऐसे अतीक अहमद अंसारी। अतीक अहमद को बाबा पहले से पहले ही मरवा दिया गया, ना ही इससे कोई पूछताछ हुई, ना ही कुछ। अतीक अहमद हो सकता है कि किसी और नेता का या किसी और गैंगस्टर का नाम लेता, लेकिन उससे पहले उसको मार दिया। ये अच्छा हुआ गलत हुआ? ये गलत हुआ। ये गलत हुआ। मान के चले अगर उसे जिंदा रखते और उससे पूछताछ करते, भाई तुम्हारे साथ और कौन कौन सी कड़ी जुड़ी हुई है, तो ये उससे और भी उन कड़ियों की जानकारी होती है कौन कौन है इनके लिंक।
हो सकता है कि बीजेपी के भी नेता शामिल होते हैं उन कड़ी में, हाँ हो सके, इसीलिए उसको मरवा दिया गया। हो सके। तो ये सरकार अपने कुछ कामों को, कुछ गलत कामों को छुपाने के लिए भी काम कर लेती है ना। हर एक कोई करे कि ना करे, हर कोई करे। तो फिर अच्छे काम कौन से हुए योगी जी के? अच्छे तो काई में ही ना लग रहे हमें तो। कौन सी के भाई वहाँ के नाव, हम तो वहाँ के नाव कौन सी सरकार के अच्छे भाई? बाबा आपके जमाने की बात होगी, हमारे यहाँ खाने के लिए अनाज नहीं होता था, भुखमरी था, भुखमरी सूखा पड़ जाती थी। लेकिन आज के टाइम में हम लोग विदेशों में भी अपना अनाज भेज दे रहे हैं और गरीबों में भी मुफ्त राशन बांट रहे हैं। तो ये किसकी सरकार ने किया था? ये किसी की ने नहीं किया, इसने लाल बहादुर शास्त्री जी, हरित क्रांति जो हुई थी, इंडिया गेट के पार्क में भी वहाँ अनाज बो दिया गया था। ये कांग्रेस के जमाने में तो हुआ बाबा। आज जो बीजेपी सरकार दोनों हाथों से भर भर के जो राशन बांट रही है, ये किसकी सरकार में उपलब्ध हुए? भंडार जो हमारे भरे हुए हैं वो किसकी सरकार में भरे हुए हैं? इतनी तो हमें इतिहास की नाम मालूम। भुखमरी का तो टाइम मालूम होगा। हाँ, भुखमरी का मालूम है। क्यों थी भुखमरी? अनाज नहीं था ना यहाँ। हाँ, बिल्कुल नहीं था। अब तो अनाज पूरा है। किसान पे भी मतलब 4 मन 3 मन बीघा का अनाज होता था और अब होता है 8 मन 9 मन बीघा का। हाँ, तो ये पिछली सरकारों ने तो काम कराए हैं। ये पिछली सरकारों ने काम कराए। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में, ये पिछली सरकारों में बने हैं। आप जहां आज इलाज करवाते हो सरकारी अस्पतालों में जाकर, ये भी पिछली सरकारों में बने हुए हैं। इस सरकार ने कौन सा ऐसा निर्माण कराया है? स्कूल बनवाए हो, अस्पताल बनवाए हो, या कोई सुविधा का कोई केंद्र बनवाया हो? नहीं, जो कागजों में पहले से है, जो भी सुविधा है उन पे भी अमल करना तो बहुत जरूरी है। जब अमल नहीं करोगे और कागजों में बन गई तो उससे क्या है? आप बताओ, पहले अस्पताल में दवा भी नहीं मिलती थी, अब दवा जाओ ले आओ आधी रात। मान के चले अगर आपको अपने आंखों का ऑपरेशन करवाना है तो यहाँ सरकारी अस्पताल में हो पाएंगे? सरकारी अस्पताल भर्ती करके बाहर भेजता है, होता है। यहाँ क्यों नहीं हो पाएंगे? यहाँ नहीं होगा। तो सरकार कब काम करेगी इतना यहाँ वही नहीं है। पिछली सरकारों ने कम से कम एक बिल्डिंग तैयार करके दे दी कि ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ आपको डॉक्टर मिल जाएगा। इस सरकार ने आके यहाँ दवाई, दूसरी सरकार आई उसने दवाई गोली का वितरण दे दिया। अब जो सरकार है कम से कम उन सरकारी अस्पतालों में ऐसी सुविधा तो दे जहाँ ऑपरेशन हो सके। ऐसी सुविधा तो यहाँ नहीं है, लेकिन बुलंदशहर है। बुलंदशहर में दिल की सर्जरी हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये सरकार को ऐसे काम करने चाहिए ना बाबा। हाँ, ये तो 10 साल की सरकार ने ये काम करे नहीं करे? ये तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इतनी तो होनी चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल। कब करेगी सरकार काम? अब ये तो सरकार जाने। अच्छा, ये पब्लिक का आदमी कोई कैसे बता सकता है सरकार कब करेगी? हमारे भोला सिंह है वो हाँ जी, जो भोला सिंह है वो भी करवाने वाला, अनिल शर्मा जी वो भी ना। अरे यहाँ में तो होना चाहिए अस्पताल में, जो आप बोल रहे हैं होना चाहिए जरूर। होना चाहिए। हाँ जी लेकिन सर जो जनता है वो आंख मीच के वोट कर रही है। भैया जी, यहाँ की जनता को विकास कार्यों से कोई लेने देने नहीं है। बस ये जी योगी जी अच्छे हैं और मोदी जी अच्छे हैं और वो उसी नाम पे वोट दे आ रहे हैं, लेकिन विकास नाम से कोई वोट नहीं कर रहा। हाँ, नाम पे ही जा रही है जी वोट, नाम पे। बाबा सिर्फ नाम पे ही वोट जानी चाहिए, काम पे वोट जानी चाहिए? काम पे जानी चाहिए, लेकिन तो काम तो सरकार करा रही है। अब भोला है, बिल्कुल काम ना कर रहा। तो भोला को वोट मत दो। ना देगी 10 साल। हाँ। लेकिन और कोई हमारी नजर में पार्टी तो ना जागू वोट दें। अरे पार्टी को छोड़ो, आप तो अपने यहाँ का नेता चुनो ना, जो आपके यहाँ का नेता बढ़िया हम तो चुने। एक बार बताओ फिर तो वाके बन रही है सरकार, वहाँ ने समर्थन दे दो, वहाँ ने अब 6 न कोई समर्थन मिलेगा तो 6 जगह खींचेगी। ऐसे तो बाबा बीजेपी की तो सरकार कर रही है। बीजेपी की सरकार ने जो सरकार बनी हुई है उनके विधायक खरीदने के लिए सरकार तोड़ दी, अपनी सरकार बनाई है। महाराष्ट्र में ऐसे ही तो किया है, दूसरी पार्टियों के विधायक खरीदे, उनसे सरकार तोड़वाई और दूसरी सरकार बनवाई। ऐसे ही बिहार में हुआ नीतीश कुमार जी। महाराष्ट्र की मालूम ना, हमें तो अपने उत्तर प्रदेश की जानकारी है, नियमनक ज्यादा है ना। चलो बाबा, धन्यवाद। लेकिन बाबा काम, वोट हमेशा काम पे दो, नाम पे नहीं दो। काम पे कहाँ से देखो आज